तो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट नेम के अगर हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट यानी सामान का नाम है वो यहाँ पर आ रहा है। इसमें से कोई भी सामान अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसका नाम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया, प्लस उसका प्राइस यहाँ पर आ गया। अब क्वांटिटी में जाके हम फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका टोटल यहाँ भी आ गया, नीचे ग्रांड टोटल और उसका टैक्स अगर है तो आपको फाइनल टोटल यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही हम सेकेंड में जाएंगे, फिर सेकेंड में अगर हम कोई सामान का यहाँ पर चॉइस या सिलेक्ट करते हैं तो वो भी नाम आ गया, क्वांटिटी 2 और उसका प्राइस, प्लस यहाँ पर आप उसको क्वांटिटी दे दीजिए कितना उसका बिलिंग करना है। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे उसका प्राइस और यहाँ पर उसका फाइनल टोटल और नीचे में ग्रांड टोटल उसका टैक्स ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट नेम और प्राइस है वो यहाँ पर शीट 2 में उसको लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम और प्राइस यहाँ पर पहले से बना के रखा गया है, यहीं से वो प्रोडक्ट और प्राइस वहाँ पर उस फॉर्म पर आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, कौन से फंक्शन या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी के बारे में आज आगे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इस फॉर्म को बनाने के लिए हम चलते हैं फाइल में, एक पुराना फाइल ओपन कर लेते हैं कैश मेमो वाला। एक पुराने फाइल को यहाँ ओपन कर लिए हैं कैश मेमो। ये फॉर्म कैसे बनाया गया है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर लोड है, आप उसे देख सकते हैं। हम इसी में चेंजेस करके सीखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो हम यहाँ पर जो भी क्वांटिटी प्राइस टोटल है उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से ये डिलीट कर दिया गया, पहले ये टाइपिंग किया गया था, अब यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे। यहाँ से टोटल को ही डिलीट कर देते हैं और यहाँ से ग्रांड टोटल को। तो यहाँ हमारा अब ये ब्लैंक हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम हमारे शीट 2 पर अभी नहीं है तो उसको हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो इसके लिए आप वहाँ पर टाइप कर लीजिए जो भी आपको प्रोडक्ट सेल करना है उस सभी का नाम। तो जैसे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और उस शीट 2 पर ले आते हैं। तो शीट 2 पर हमारा ये प्रोडक्ट आ गया, इसके साइज को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो हम जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं उस सभी प्रोडक्ट का नाम और उसका प्राइस आपको एक शीट पर ऐड कर लेना है। अब चलते हैं वापस शीट 1 पर। शीट 1 पर हमारा ये फॉर्म बना हुआ है, इसी फॉर्म पर हम लोग काम करके सीखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट नेम है उस प्रोडक्ट नेम में नेम कैसे आएगा, तो इसके लिए जितना में भी आपको प्रोडक्ट का नाम देना है उस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 10 सेल को हम सेलेक्ट कर चुके हैं, इसी 10 में हम प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा के ऑप्शन में आना है, डेटा होम टैब पर, डेटा टैब पर आना है और इस डेटा वैलिडेशन का यूज करना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब ये हमारा डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आ गया, यहाँ अलाउ एनी वैल्यू की जगह पर इस पर क्लिक करेंगे फिर से और लिस्ट वाले ऑप्शन को चुनेंगे। ये लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सोर्स में जाने के बाद आपको फिर से शीट 2 में जाना है और अपना जो भी प्रोडक्ट नेम है उसको सिलेक्ट कर लेना। जो भी सामान का नाम है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। तो इस तरह वो आपका यहाँ ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सभी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर जितने सेल को आप सेलेक्ट किए होंगे उसमें ये नाम ऐड हो चुका है। अब क्वांटिटी के लिए फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी को भी बना लेते हैं। पहले क्वांटिटी को भी वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आप प्रोडक्ट नेम लिखना चाहते हैं। उसके बाद फिर से डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप फिर से लिस्ट ऑप्शन का यूज करके अब यहाँ क्वांटिटी आप एक बार में कितना तक चाहते हैं तो आप इसको इस तरह रेंज दे सकते हैं कि 1 पीस, फिर कॉमा 2, जितना भी आप चाहते हैं एक बार ये लिस्ट आप यहाँ पर तैयार कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर 10 सामान का हम चाहते हैं, मैक्सिमम 10 सामान तक हम बिलिंग कर सकें, तो इसके लिए यहाँ पर 10 सामान के लिए 10 तक हम यहाँ पर कॉमा लगा के लिख लेते हैं। अब ओके कर देंगे।
तो हमारा यहाँ पर आप देखिएगा, इस लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर जो भी हम चाहते हैं, जितना भी हम क्लिक करेंगे उतना पीस लिखा आ जाएगा। ये पीस लिखा हुआ हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कैश मेमो कैसे बनाएं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर है, एक्सेल में कैश मेमो कैसे बनाएं, आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्राइस, अब ये प्राइस कैसे आएगा, क्योंकि प्राइस तो हमारा शीट 2 में है। तो हम लोग इसमें यहाँ एक फंक्शन यूज कर लेंगे भी लुकअप का। तो यहाँ पर अगर हम भी लुकअप लिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लुकअप फंक्शन यूज कर लेते हैं, इक्वल टू भी लुकअप। इसके बाद यहाँ पर भी लुकअप में हमें क्या चाहिए, तो कौन सा सामान का, तो उस सेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस सेल में जैसे B9 हम लोग लिए हैं, B9 में इंटेक्स स्पीकर अगर लिखा है तो उसका हमें यहाँ पर प्राइस चाहिए। तो प्राइस कहाँ है, शीट 2 में। तो कॉमा लगाने के बाद आपको शीट 2 में जाना है और शीट 2 का जो भी रेंज है आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद वापस आप शीट 1 में आ जाइए। 1 में आने के बाद यहाँ पर शीट 1 आ जाता है बाय डिफॉल्ट, आप इसको शीट 2 कर दीजिएगा क्योंकि आपका जो प्राइस है वो शीट 2 में है। तो यहाँ पर हमारा ये शीट 2 हो चुका है। अब वापस आते हैं, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, इसको लॉक कर देना है। लॉक मतलब जितना सेल है उतना ही पर हमें रिजल्ट उसी में से चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कीबोर्ड पर से F4 जो सबसे ऊपर फंक्शन बटन है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर डॉलर सिंबल आ जाएगा, नहीं तो आप मैनुअल भी डॉलर का सिंबल लगा सकते हैं जो भी सेल आईडी है उसके साथ। तो इस तरह लिखने के बाद ये सेल लॉक हो गया। लॉक का मतलब कि उतना ही सेल में से वो रिजल्ट या डेटा को खोज के हमें बताएगा जो भी प्राइस है। अब प्राइस वहाँ पर कौन से कॉलम में है, तो 2 नंबर कॉलम माना जाएगा क्योंकि ए में हमारा जो है वो प्रोडक्ट का नाम है और बी में जो है वो प्राइस है, तो बी नंबर 2 माना जाएगा। तो कॉलम आईडी 2 हो गया और यहाँ पर फॉल्स लिख देना है, यानी एक्सटेट मैच, यानी मैच करेगा तो वही रिजल्ट हमें यहाँ चाहिए। अब ब्रैकेट बंद कीजिएगा तो देखिए जो भी हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर प्राइस आ जाएगा। जो भी हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसका प्राइस यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस सेल में कोई वैल्यू नहीं है वहाँ नॉट एप्लीकेबल आ रहा है NA। आखिर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर से थोड़ा सा चेंजेस करना होगा इस फार्मूला में। जहां हम लोग भी लुकअप लिखे हैं उसकी शुरुआत में एक इफ कंडीशन लगा दीजिए। इफ कंडीशन लगाने के बाद इसी सेल को हम लोग कंपेयर कर लेंगे B9 में इक्वल टू, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन मार्क 2 बार दे दिए। इसका ये मतलब है ये खाली, अगर वो खाली है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं चाहिए, यानी खाली चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तब क्या चाहिए, तो हमें उसका प्राइस चाहिए। तो हम यहाँ पर भी लुकअप फंक्शन पहले ही यूज कर चुके हैं, तो यहाँ के बाद वो हमारा वर्क करेगा। अब इंटर करके देखते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। एक बार फिर से आप फॉर्मूला देख लीजिए। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाए हैं कि B9 के अंदर अगर खाली है, कॉमा लगा के ट्रू वैल्यू होता है, तो हमें यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, खाली चाहिए। लेकिन अगर B9 के अंदर खाली नहीं है तो भी लुकअप फंक्शन लगा दिए कि वो जाएगा और उसका प्राइस यहाँ पर लेके आ जाएगा, यानी प्राइस यहाँ पर इंटर कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा प्राइस वाला काम हो गया है। अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं जहाँ तक आपको ले जाना है, जैसे हम इस सेल तक, तो अब वो जो नॉट एप्लीकेबल आ रहा था NA वाला ऑप्शन वो अब इसमें नहीं है। तो आप देख सकते हैं अब अगर हम यहाँ पर डिलीट भी कर दें तो भी ये खाली रहेगा भी लुकअप फंक्शन। अब जैसे ही हम यहाँ लेंगे और क्वांटिटी यहाँ पर दे देंगे तो आप देख रहे हैं हमारा प्राइस यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह करके आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब रह गया टोटल को हम कैसे करेंगे। तो टोटल के लिए आप चलिए इसमें इक्वल टू फंक्शन यूज करेंगे। फिर से इसको अगर हम गुना करते हैं यहाँ पर प्राइस को क्वांटिटी से, तो आंसर तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ देखिए वैल्यू आ गया, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी फिर हमें इफ नाम का फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए इफ नाम के फंक्शन को कैसे यूज करेंगे समझते हैं। इक्वल टू इफ यहाँ पर लगा देंगे कंडीशन और सबसे पहले हम इस सेल को ले लेते हैं।
क्योंकि इसी सेल के आधार पर हमारा प्राइस आता है। तो हम प्राइस को भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन हम इस सेल को ले लिए। अगर इस सेल में कुछ नहीं लिखा है तो इसको कंपेयर करने के लिए B9 इक्वल टू इफ कंडीशन लगाते हैं। B9 इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, अगर यानी खाली है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। उसके बाद फिर कोमा, अगर वो खाली नहीं है तब क्या चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे एक इफ फंक्शन और दे देते हैं। क्यों दे रहे हैं, तो हम क्वांटिटी को भी चेक करवाना चाहते हैं। तो क्वांटिटी में गए, फिर इक्वल टू, अगर क्वांटिटी खाली है तो क्या चाहिए, तो हमको यहाँ टोटल नहीं चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी है ही नहीं तो टोटल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल खाली रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर खाली छोड़ देंगे। अगर उसके बाद अगर क्वांटिटी भी है तब हमें क्या चाहिए, प्राइस भी आ जाएगा, जैसे ही प्रोडक्ट नेम आएगा और फिर क्वांटिटी, तब उन्हें गुना चाहिए। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वांटिटी का जो आईडी है और फिर प्राइस का। अब ब्रैकेट को बंद करके आप इंटर कर दीजिए। इस तरह इंटर करने पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर हम इसको ड्रैग भी करें तो आप देखिएगा जहाँ तक हम ड्रैग कर रहे हैं वहाँ तक आपका रिजल्ट आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे वैल्यू या जो एक्स्ट्रा जो ऑप्शन आ रहा था, यानी एक्स्ट्रा जो कुछ वर्ड आ रहा था, वो नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा यहाँ तक काम हो गया। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे कोई भी सामान का नाम, तो यहाँ पर वो सामान का नाम आएगा। आप क्वांटिटी चुनिए कि कितना का बिल करना है। हमारा ये बिल फाइनल हो रहा है। तो ये टोटल तक हो गया। अब हम टोटल में भी वही कंडीशन उस टाइप का लगा देंगे। अब टोटल के लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल के लिए यहाँ चलते हैं। टोटल के लिए यहाँ पर इक्वल टू, फिर से इफ फंक्शन का यूज कर लेना है। इफ फंक्शन यूज करने के बाद आप यहाँ पर फिर से कंडीशन लगाइए। तो यहाँ पर हम काउंट नाम का एक फंक्शन है, उसको यूज करते हैं। यह काउंट क्या करेगा, तो काउंट करेगा कि इस सेल में डेटा लिखा हुआ कितना है। तो हम लोग जहाँ तक चाहें आप वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए सेल को, जितना में भी आप क्वांटिटी या टोटल चाहते हैं रहे। उसके बाद इसको बंद करेंगे और यहाँ हम एक ग्रेटर देन 0 का फंक्शन यूज कर रहे हैं, यानी वैल्यू 0 से ज़्यादा है। काउंट करके जो संख्या मिलेगा अगर वो 0 से ज़्यादा है तब क्या करें, तब यहाँ पर सम फंक्शन लगा देते हैं। सम ब्रैकेट को शुरू करते हैं, पेरेंथेसिस ब्रैकेट को, और फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक का भी आप डेटा चाहते हैं। तो हम यहाँ तक चाह रहे हैं ऐड हो जाए। अब यहाँ पर कॉमा दे देंगे और फिर अगर नहीं है तब क्या हो, तो नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक रख देंगे, यानी खाली आ जाए सेल। अगर कोई डेटा नहीं है तो ये खाली रहे। इंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल आ चुका है। अगर हम यहाँ से डेटा को डिलीट कर दें तो आप देखेंगे यहाँ टोटल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर फिर से कोई भी सामान को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे यहाँ टोटल आएगा, हमारा टोटल यहाँ पर भी आ चुका है। अब आगे चलते हैं GST वाला में क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी सेम इफ और काउंट का फंक्शन आप यहाँ यूज कर लीजिए। काउंट फंक्शन लिखने के बाद अब हम इसी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी के आधार पर हम यहाँ पर सेम फंक्शन को रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या करना है, तो इसका परसेंटेज निकाल देना है। तो परसेंटेज के लिए फिर 3400 का परसेंटेज, जो भी 18% GST है, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद परसेंटेज का सिंबल देना है, फिर कॉमा। अगर वहाँ पर टोटल वैल्यू है तब ये काम करे, नहीं है तो फिर से ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पर फिर से इंटर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो हमारा GST भी नहीं आ रहा है। और जैसे ही हम यहाँ कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो GST भी वहाँ पर आ जाएगा। अब ग्रांड टोटल में भी हम फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर ग्रांड टोटल है सबसे नीचे, यानी टोटल और GST को जोड़ के कितना होगा। तो फिर से हम यहाँ पर इफ फंक्शन का यूज कर लेते हैं। इफ लगाएंगे, फिर से काउंट लगा देंगे, यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे, पेरेंथेसिस ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये काउंट करेगा। काउंट करने के बाद इसका भी हम ग्रेटर देन, अगर 0 वैल्यू है तब क्या चाहिए, तो इस दोनों का सम चाहिए। तो यहाँ पर यानी दोनों को जोड़ देना है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद कर देना है, फिर कॉमा लगा देना है। अगर नहीं है यहाँ कोई वैल्यू तब खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पर इंटर, तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू भी आ गया, दोनों का टोटल। अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे
अगर हम इसको नहीं सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, अगर यहाँ कोई वैल्यू हम नहीं रखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है टोटल में भी, ग्रांड टोटल में भी। तो आप इस तरह आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अगर जैसे ही हम यहाँ वैल्यू लेते हैं, फिर से कीवर्ड ले लेते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी 2 पीस कर देते हैं, तो आप देखिए हमारा डेटा यहाँ पर फाइनल हो गया टोटल। इसी तरह अगर हम यहाँ पर जाते हैं, रैम ले लेते हैं, कितना पीस, तो फिर से यहाँ पर दे देते हैं 4 पीस, तो इसका भी आ गया टोटल। यहाँ पर उसका परसेंटेज, तो ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट हमारा वैल्यू हो रहा है। तो इस तरह करके ये हमारा फॉर्म इधर का पार्ट फाइनल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट हो, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर इफ कंडीशन लगाइए। इफ कंडीशन लगाने के बाद अगर ये सेल खाली है, हम इस सेल से कंपेयर करते हैं ताकि ये सेल अगर है कुछ लिखा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर फिर से कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा देते हैं। अगर ये खाली है तो यहाँ पर हमको सीरियल नंबर नहीं चाहिए। अगर ये खाली नहीं है तो अब एक फंक्शन है काउंटर, जो जिस सेल में लिखा है उसी नंबर को वो काउंट करेगा। तो हम उस फंक्शन को यूज करते हैं और यहाँ पर फिर से इस सेल आईडी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर B9 आना चाहिए, तो आप B9 में क्योंकि हम लिखे तो यहाँ अपने से डाल देते हैं B9। और इसको फिक्स करने के लिए, यानी अब इसको फिक्स कर दीजिए डॉलर सिंबल लगाने के बाद, या F4 प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये काउंट किसको करेगा, तो B9 को ही काउंट करेगा। तो B9 से शुरू करेगा, B9 पर ये कंप्लीट करेगा, तो जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पर आ जाएगा। अब यस कर दीजिए। ये डबल ब्रैकेट नहीं दिए थे पेरेंथेसिस, वो पूछ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे और ड्रैग करेंगे, जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए वहाँ तक आप इसको ड्रैग कर लीजिए, यहाँ तक हमको चाहिए। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं और कोई सिलेक्ट करते हैं, तो सीरियल नंबर अपने आप यहाँ आना अब शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से दिखा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी वैल्यू था हम फिक्स कर दिए हैं। B9 यहाँ चेक कर लेगा। इस तरह आप फंक्शन अगर आप लगाते हैं तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा। बस इसको आप यहाँ से लेके फिर से जहाँ तक आप चाह रहे हैं सीरियल नंबर आए वहाँ तक आप इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद छोड़ दीजिए। जब भी हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कोई भी वैल्यू, तो आप देखिएगा यहाँ पर फिर से जूम लेवल थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम कोई सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। आप बस क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिए, आपका बिल यहाँ पर फाइनल होता जा रहा है। बाकी अगर इसमें बॉर्डर वगैरह आप देख रहे हैं, अगर बॉर्डर वगैरह आपको कम ज़्यादा कहीं लग रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर गए और इसके बॉर्डर को यहाँ से नो बॉर्डर करके हटा देते हैं और आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर हम दे देते हैं। तो आउटसाइड बॉर्डर हो गया, यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर है ही। एक बार इसका प्रिंट रिव्यू देखते हैं तो देखिए हमारा ये बिल लगभग कुछ इस तरह से फाइनल होगा। जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, दूसरा सामान ले लिए, कोई भी दूसरा सामान लेके उसका पीस लेना है क्वांटिटी, तो हमारा ये बिल फाइनल हो चुका है। इस वीडियो में जो आपको बताया गया वो फास्ट में कैश मोमो कैसे बनाएं उसके बारे में। इससे पिछले वीडियो में कैश मोमो बनाना सिखाया गया था, जिसका ये फॉर्म अभी यूज किया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस फॉर्म को बनाने का वीडियो इस चैनल पर लोड है, जिसका नाम है एक्सेल में कैश मोमो कैसे बनाएं। पहले आप उसको देख लें, फिर इसका प्रैक्टिस करें।